तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का। हमारे पास 3.1 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि एक पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए आंसर को देखते हैं। माना पेंसिल की संख्या x है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तथा कलमों का मूल्य y रुपये है। तो देखिए हमारे पर यहाँ पर पहली इक्वेशन बन जाती है कि हमारे पास 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाती है 5x + 7y = हमारे पास हो गया 50 रुपीज़। ये हमारे पास पहली समीकरण है। तो ये हमारे पास कैसी है? समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में यदि हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, यदि हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास 7 पेंसिल है तो 7x + 5 कलम है तो 5y = हमारे पास है 46 रुपीज़। तो ये समीकरण हमारे पास 2 बन गई, समीकरण 2 है। तो इस वाले का हम जो है क्या नाम है ग्राफ बना लेते हैं पहले। चलिए आइए नीचे देख लेते हैं हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। तो मान लीजिए 5x, फर्स्ट वाले को हम लोग देख रहे हैं 5x = हो गया आपके पास 50 और माइनस में 7y। तो x = हो गया 50 और माइनस में 7y क्योंकि 5 इसके अंदर 7 इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे जा कर के भाग करेगा। तो इसका हम लोग जो है क्या नाम है एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल देखिए बना लेते हैं, इसके 2 या 3 मानों को निकाल लेते हैं हम लोग। तो x हो गया, y हो गया। तो x की वैल्यू को मान लीजिए हम लोगों ने अभी क्या माना है, तो x की वैल्यू को हम लोग नहीं y की वैल्यू हम लोग मानेंगे। तो y की क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू को हम क्या मान लीजिए उचित होगा हमारे लिए। तो देखिए क्या नाम है, हम 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं। चलिए हम लोगों ने 4 मान लिया, चलिए 5 मानते हैं, 5 में बेटर लग रहा मुझे। तो हम लोगों ने 5 माना। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35 होते हैं। तो 50 में से आप 35 को घटाइए तो कितने बचेंगे? 50 में से आप 35 को घटाइए तो 35 × 5 = 40, 10 50, अर्थात आपके पास 15 बचेंगे। 15 को आप 5 से भाग करिए तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा 3। तो इसी प्रकार से आइए एक दो और वैल्यू को मान लेते हैं। तो अब मान लीजिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू को कितना मान लिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 10 मान लिया। किसकी? y की वैल्यू को हम लोगों ने कितना मान लिया, 10 मान लिया। तो 10 × 70 होते हैं और 70 में से आप जो है 50 घटाओगे तो माइनस के 20 बचेंगे और 5 से भाग करोगे तो माइनस के 4 आ गए। इस प्रकार से आपका इसका मान निकल जाता है। इसका सेकंड वाला हम देखते हैं, जो सेकंड है हमारे पास। तो सेकंड वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। तो 7x = 46 और माइनस का 5y। तो x = हो गया 46 माइनस का 5y = 7, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा। इसकी भी हम एक टेबल को तैयार कर लेते हैं। हमारे पास देखिए इसकी भी एक टेबल हो गई। तो हम लोगों ने x ले लिया और y ले लिया। हम लोग यहाँ पर क्योंकि इधर की साइड जो नंबर होता है उसी का मान मानते हैं, तो हम लोग y को मान लिया। तो y को मान लीजिए, अब हम लोग क्या मान लीजिए जो उचित होगा हमारे लिए। तो यदि हम y को जो है क्या नाम है 2 मान लेते हैं या 3, चलिए हम लोग y को 4 मान लेते हैं। तो y को यदि हम लोगों ने 4 माना तो 4 पंचे कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20। और आप लोग 46 में से 20 घटा दीजिए तो आपके पास कितने बचे, 26 बचे। तो इस 26 को आप 7 से भाग कर लीजिए तो 7 × 21 हो गए आपके पास और बच गया 5। पॉइंट लगा दिया आप लोगों ने, 70 70 49। इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 3.7 के समथिंग होगी। इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट इसका मान लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने फिर y की वैल्यू को कितना मान लिया, 5 मान लिया।
5 मान लिया मान लीजिए, तो हम लोग 5 मान लेते हैं तो क्या होगा, 5 पंचे 25 होंगे। तो 46 में से फिर से 25 को घटा दीजिए, तो 5 पंचे 25 हो गया, तो 6 में से 5 गए 1, और 4 में से 2 गए तो 2। इसको फिर 7 से हम लोग भाग कर लेते हैं, तो 7 तियाँ 21 होते हैं, 7 तियाँ 21 होते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दूसरी आ गई, 3 आ गई। तो इसको हम लोग अपने ग्राफ पेपर पर बनाकर देख लेते हैं। देखिए, हम लोग यदि अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास 3 पे 5, तो 3 पे 5 पे हम लोगों ने लगा दिया, इसको 3 पे 5 लगा दिया। इसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो y के हमारे 10 हैं और x के जो है -4 है, तो x के -4 ये रहे, और y के जो है 10 हमारे पास, उसी की सीध में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इस जगह पर। इस जगह पर हमारे पास 10 हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया इसको, हमारी वैल्यू हो गई -4 और 10। इससे जाते ही हम लोगों ने जो है क्या नाम है, एक लाइन को खींच दिया। इससे जाते ही देखिए स्केल्स की सहायता से हम लोगों ने एक लाइन को खींच दिया है, तो ये हमारे पास लाइन आ रही है। ये देखिए लाइन हम लोगों ने इसको खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार से इसकी इक्वेशन को भी हम लोग लिख देते हैं, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है 5x + 7y = 10। अब सेकेंड वाले पॉइंट को देख लेते हैं, तो y के जो है हमारे पास 4 है, y के 4 ये रहे, और x के जो है हमारे पास कितने हैं 3.7, तो x के 3.7 समथिंग यहाँ पर होंगे, और इसकी सीध में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है y के 4 इस जगह पर हमें दिख गए, तो ये रहे y के 4। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए हमारे पास 3.7 और कोमा में 4। सेकेंड पॉइंट हमारे पास 3 ये रहा, और y के 5 हमारे पास उसी सीध में हम लोग बढ़ेंगे तो 3 की सीध में बढ़ेंगे, और हमारे पास जो है जो पॉइंट आ रहे हैं वो हैं इस प्रकार से 5 है। तो हमारे पास इसके पॉइंट हो गए 3,5। इससे भी जाते ही हम लोगों ने एक लाइन खींच दी, तो हमारे पास जो लाइन है वो देखिए इस प्रकार से हमें इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही है लाइन। तो इसकी भी इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी, हमारे पास इसकी इक्वेशन है हमारे पास 7x + 5y = 46। इस प्रकार से इसके मान को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वही हमारे पास वैल्यू होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं हेलो शिक्षा से संजय सर बोल रहा हूँ। धन्यवाद।